तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है पता है? तुम्हें लगता है कि तुम किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हो, जबकि हकीकत ये है कि तुम्हारा दिमाग एक सस्ते नशे का एडिक्ट हो चुका है। तुम दिन भर एक मैसेज का इंतज़ार करते हो, गलती अगले की होती है, पर माफ़ियाँ तुम माँगते हो और वो इंसान तुम्हें मजबूरी का झूठ बोलकर रिज़र्व में रखता है। साइकोलॉजी में इसे मोहब्बत नहीं, ट्रॉमा बॉन्डिंग और दिमागी गुलामी कहते हैं। आज मैं उन 3 डार्क मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को नंगा करने वाला हूं, जो सामने वाला तुम पर यूज कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। टैक्टिक नंबर 1, द इल्यूजन ऑफ बीइंग बिजी। एक दिन वो तुमसे घंटों बात करता है और अगले दिन वो 10 घंटे तक तुम्हारा मैसेज सीन नहीं करता। तुम्हें लगता है वो सच में बिजी है। गलत। ये डार्क साइकोलॉजी की सबसे कॉमन चाल है, जिसे ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं। वो तुम्हें अटेंशन के छोटे छोटे टुकड़े फेंकता है ताकि तुम्हारी बेचैनी बढ़े। जब तुम ओवरथिंक करते हो, रोते हो, लंबे पैराग्राफ्स लिखते हो, तो उसके दिमाग को डोपामीन का हिट मिलता है। उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। असलियत यह है कि तुम्हारी ओवर अवेलेबिलिटी ने उसकी नजरों में तुम्हारी औकात जीरो कर दी है। टैक्टिक नंबर 2, तुम्हें ही गुनहगार साबित करना। जाहिर है, जब वो तुम्हें इग्नोर करेगा तो तुम सवाल करोगे, तुम गुस्सा करोगे। लेकिन एक शातिर मैनिपुलेटर कभी अपनी गलती नहीं मानता। वो बात को इस तरह घुमाएगा कि आखिर में तुम खुद को ही बुरा समझने लगोगे। तुम शक करते हो तुम्हारा दिमाग खराब है, या फिर वो एक छोटी सी बात को पकड़कर तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे देगा, सजा के तौर पर। और तुम उसकी इस झूठी नाराजगी को खत्म करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जमीन पर गिराकर उसके आगे सजदे करोगे। वो तुम्हें मेंटली पैरालाइज कर रहा है ताकि तुम कभी उस पर सवाल ना उठा सको। टैक्टिक नंबर 3, मजबूरी का नाटक। ये उन लोगों का सबसे घिनौना हथियार है जो पहले से एंगेज्ड हैं या शादीशुदा हैं। वो तुम्हारे मुंह पर कहेंगे कि मैं शादी तो नहीं कर सकता, मेरे हालात ठीक नहीं, पर मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूं। हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। और तुम उसकी इस लाइन को रोमांटिक डायलॉग समझकर अपनी बाकी की जिंदगी उसके कदमों में डाल देते हो। इसे साइकोलॉजी में सेकेंडरी सप्लाई बनाना कहते हैं। वो अपनी लाइफ में सेट है और तुम सिर्फ उसके फ्री टाइम का एक खिलौना हो, एक रेंटल कार जिसे जब दिल किया चलाया और जब दिल किया छोड़ दिया। तो अब सवाल यह है कि इस दिमागी अजाब से बाहर कैसे आए। जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी से खोने का डर निकाल दिया, उस दिन तुम आजाद हो। उनकी मिन्नतें करना, लंबे पैराग्राफ्स लिखना और अपनी सफाई देना बंद करो। अपनी अटेंशन वापस खींच लो। उन्हें अपनी जिंदगी में वही औकात दो जो वो तुम्हें दे रहे हैं। रोना आसान है, आजाद होना मुश्किल। दिमाग पर कब्जा करना सीखो, या फिर जिंदगी भर इन टॉक्सिक लोगों के खिलौने बने रहो। फैसला तुम्हारा है।